एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबरी मस्जिद का विध्वंस, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदी परिषद और संबद्ध संगठनों के कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा किया गया था। हमारे कहने का मतलब है यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद। अब कुछ कमेंट करेंगे आप यहाँ पे हिंद बोल रहे हैं, दोनों का सेंस एक ही हुआ। विश्व हिंदू परिषद के संबद्ध संगठनों के कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक विवाद का विषय रही। हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के हिंसक हो जाने के बाद इसे निशाना बनाया गया। जगह अयोध्या, भारत। तारीख 6 दिसंबर 1992, 32 वर्ष पूर्व। लक्ष्य जो था बाबरी मस्जिद, हमले का प्रकार दंगे। इसमें करीब 2000 आगामी मौतें हुई और इसमें अपराधी के तौर पे देखा गया विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। इनको अपराधी के तौर पे देखा गया भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। यानी कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद में मेन जो रोल था विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। बाकी सारी कोई पार्टियां नहीं थी। पता ना बाकी पार्टियों को क्या दिक्कत थी। हिंदू परंपरा में अयोध्या शहर राम का जन्म स्थान है। 16वीं शताब्दी में एक मुगल कमांडर मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण किया था, जिसे बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। कुछ हिंदुओं द्वारा राम जन्मभूमि एवं राम के जन्म स्थान के रूप में पहचाने गए स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि मस्जिद का निर्माण उस भूमि पर किया गया जहां पहले एक गैर इस्लामिक संरचना मौजूद थी। 1980 के दशक में विश्व हिंदी परिषद बीएचपी ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक आवाज के साथ इस स्थल पर राम को समर्पित एक मंदिर के निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया। इस आंदोलन के एक हिस्से के रूप में कई रैलियां और मार्च आयोजित किए गए, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा भी शामिल थी। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और बीजेपी ने लगभग 1.5 लाख लोगों की भागीदारी वाली एक रैली आयोजित की। रैली हिंसक हो गई और भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और मस्जिद को गिरा दिया। घटना के बाद की जांच में 68 लोगों को दोषी पाया गया, जिनमें बीजेपी और वीएचपी के कई नेता शामिल थे। विध्वंस के परिणाम स्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर सामुदायिक दंगे हुए, जिसमें कम से कम 2000 लोग मारे गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ जवाबी हिंसा हुई। हिंदू धर्म में देवता राम की जन्मभूमि, जिसे राम जनक भूमि के रूप में जाना जाता है, एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह स्थल अक्सर उस स्थान पर माना जाता है जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम में बाबरी मस्जिद खड़ी थी। इस विश्वास का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य, दुर्लभ विद्वानों की अहम सहमति। इस क्षेत्र पर मुगल विजय के बाद मुगल कमांडर मीर बाकी ने इस स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया था और मुगल सम्राट बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का नाम रखा गया था। लोकप्रिय धारणा यह है कि बाकी ने मस्जिद बनाने के लिए राम के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। विश्वास के ऐतिहासिक आधार पर बहस होती है। कम से कम 4 शताब्दियों तक इस स्थल का उपयोग हिंदू और मुसलमानों दोनों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया। यह दावा कि मस्जिद एक मंदिर के स्थल पर खड़ी थी पहली बार फैजाबाद अदालत ने एक अधिकारी द्वारा किए गए थे। निर्मोही अखाड़ा संप्रदाय ने अंत में इस स्थल पर दावा हुआ इस कथन का हवाला दिया कि इसके कारण इस स्थल पर धार्मिक हिंसा पहली दर्ज घटनाएं हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने विवादों से बचने के लिए मस्जिद के बाहरी प्रांगण को अलग करने के लिए एक रेलिंग स्थापित की तथा यथास्थिति बनी रही। जब कथित तौर पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा राम की मूर्तियों को मस्जिद के अंदर गुप्त रूप में रख दिया गया, इसमें हंगामा मच गया। 1980 के दशक में विश्व हिंदी परिषद ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक आवाज बनाकर उस स्थान पर राम को समर्पित एक मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। एक जिला न्यायाधीश के फैसले को आंदोलन को बल मिला। उन्होंने 1986 में फैसला सुनाया कि द्वार फिर से खोल ले जाएंगे और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। इस फैसले का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता राजीव गांधी ने किया, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने शाह बानो विवाद पर खोए हिंदुओं का समर्थन हासिल करने की आम चुनाव हार गई और संसद में भाजपा की ताकत सदस्यों में बढ़कर 88 हो गई। सितंबर 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से होते हुए अयोध्या तक जाने वाली एक राजनीतिक रैली थी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रस्तावित मंदिर के लिए समर्थन जुटाना था और साथ ही मुस्लिम विरोधी भावनाओं को लामबंद करके हिंदू वोटों को एकजुट करना था। आडवाणी को अयोध्या पहुंचने से पहले बिहार सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बावजूद
संघ परिवार के समर्थकों का एक बड़ा समूह अयोध्या पहुंच गया और मस्जिद पर हमला करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप अर्धसैनिक बलों के साथ एक भीषण लड़ाई हुई जो कई दंगाइयों को मौत के साथ समाप्त हुई। भाजपा ने बीपीसी मंत्रालय से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसे नए चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी। भाजपा ने केंद्रीय संसद में अपनी सीटों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की, साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बहुमत हासिल की। आरएसएस और उसके सहयोगियों ने विवादित ढांचे के स्थान पर वीएचपी और भाजपा समर्थकों की एक रैली आयोजित की। समारोह में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे भाजपा नेताओं भी शामिल थे। रैली के पहले कुछ घंटों के दौरान भीड़ धीरे धीरे बेचैन हो गई और नारे लगाने लगी। हमले की तैयारी में ढांचे के चारों ओर एक पुलिस घेरा रखा गया था। हालांकि दोपहर के करीब एक युवक घेराबंदी को तोड़कर भगवा झंडा लहराते हुए ढांचे पर चढ़ने में कामयाब रहा। इस भीड़ ने एक संकेत के रूप में देखा कि फिर ढांचा पर धावा बोल दिया गया। पुलिस घेरा संख्या में बहुत कम और हमले के कार्य के लिए तैयार नहीं होने के कारण भाग गया। भीड़ ने कुल्हाड़ियां, हथौड़े और पकड़ने वाले कांटों तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अक्सर स्थिति को ठीक से न संभाल पाने की आलोचना की जाती रही। राव ने अपनी पुस्तक अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में लिखा है कि यह विध्वंस उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा किया गया विश्वासघात था, जिन्होंने बार बार कांग्रेस सरकार को आश्वासन दिया था कि मस्जिद की रक्षा की जाएगी। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रन द्वारा लिखित एक रिपोर्ट में मस्जिद के विध्वंस के लिए जिम्मेदार पाया गया, जिनमें ज़्यादातर भाजपा के नेता थे। नामित लोगों को वाजपेयी, आडवाणी, जोशी और विजया राजे सिंधिया शामिल थे। कल्याण सिंह, जो समय समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रिपोर्ट में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। लिब्रान ने लिखा कि उन्होंने अयोध्या में नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया, जिनका रिकॉर्ड से संकेत मिलता है वे मस्जिद के विध्वंस के दौरान चुप रहेंगे। उस दिन आडवाणी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही पुलिस अधिकारी अंजू गुप्ता ने कहा कि आडवाणी और जोशी ने ऐसे भाषण दिए जिससे भीड़ को भड़काने में मदद मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय कई भाजपा नेताओं ने कार सेवकों से नीचे आने वाले के लिए कमजोर अनुरोध किया। इसमें आगे कहा गया कि नेताओं का यह चुना हुआ कार्य अपने आप में विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के सभी के छिपे हुए इरादे को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया उस दिन मौजूद आंदोलन के प्रति उतनी ही आसानी से विध्वंस को रोक सकते थे। मार्च 2005 में लिखी गई किताब में पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख मलय कृष्णधर ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और बीएचपी के शीर्ष नेताओं द्वारा 10 महीने पहले ही बना ली गई थी। जिस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस मुद्दे को संभाला, इसकी आलोचना की धर ने दावा किया कि उन्हें भाजपा और संघ परिवार की अन्य घटकों के व्यक्तियों के बीच एक बैठक के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था और उस बैठक ने इस बात को संदेश से पूरे साबित कर दिया कि उन्होंने आरएसएस, भाजपा, बीएचपी आने वाले महीनों में हिंदुत्व के हमलों की रूपरेखा तैयार की थी। दिसंबर 1992 में अयोध्या में प्रलय नृत्य की कोरियोग्राफी की थी। बैठक में उपस्थित आरएसएस, भाजपा और विहिप और बजरंग दल के नेताओं ने सुनियोजित तरीके से काम करने पर सहमति जताई। यह दावा करते हुए बैठकों ने टेप उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने बॉस को सौंपे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनके बॉस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ इनकी सामग्री साझा की थी। लेखकों ने दावा किया कि इस बात पर मौन सहमति थी अयोध्या राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदुत्व की लहर को चरम पर ले जाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अप्रैल 2014 में कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि विध्वंस उन्मादी भीड़ का काम नहीं था, बल्कि इतनी गोपनीयता से की गई थी तोड़फोड़ की योजना थी कि किसी भी सरकारी एजेंसियों को इसकी भनक तो नहीं लगी। इसने आगे कहा कि तोड़फोड़ की योजना कई महीने पहले वीएचपी और शिवसेना ने बनाई थी, लेकिन संयुक्त रूप से नहीं। इसमें जो 30 दिसंबर 2020 को अदालत ने मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और कई अन्य सहित 32 आरोपियों पर अनिर्णायक सबूतों के आधार पर बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। पाकिस्तान में सरकार ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के विरोध में 7 दिसंबर को कार्यालय और स्कूल बंद कर दिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए भारतीय राजदूत को बुलाया और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक सम्मेलन के संगठन से अपील करने का दावा किया। पूरे देश में हड़तालें हुई, जबकि मुस्लिम भीड़ ने एक दिन में आग और बुलडोजर के जरिए 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। लाहौर में भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया के कार्यकाल का धावा बोल दिया गया। जवाबी हमले में भारत और हिंदू धर्म के विनाश का आह्वान करने वाली भीड़ की बयानबाजी शामिल थी।
इस्लामाबाद कायदे आजम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का पुतला जलाया। बाद के वर्षों में भारत आने वाले हजारों पाकिस्तानी हिंदुओं ने विध्वंस के बाद बढ़ते उत्पीड़न और भेदभाव का हवाला देते हुए लंबे वीजा और कुछ मामलों में भारत की नागरिकता की भी मांग की थी। ब्रिटेन में मुसलमानों द्वारा कई मंदिरों पर हमला किया गया था, जिसके बदले में कार्रवाई होने का संदेह है। हमलों में पेट्रोल बम विस्फोट, आगजनी शामिल थी। हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों, हिंदू सामुदायिक केंद्रों और अन्य सांस्कृतिक इमारतों पर हमला किया गया। कथित तौर पर एक मंदिर आग से पूरी तरह नष्ट हो गया। हमलों के बाद हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने शांति की अपील की थी यहाँ पे। तो ये थी आपको डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो 6 दिसंबर को हुआ था, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा और काफ़ी बढ़िया भी लगा होगा। और जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।